मानव का जिज्ञासु मन आत्म तत्व को जानने का निरंतर प्रयास करता रहा है। भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की संज्ञा दी गई है। आत्मा को ब्रह्म का ही रूप माना गया है। आत्मा और ब्रह्म में द्वैत नहीं है, वरन ये दोनों अद्वैत रूप है। इसलिए आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। आत्मज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। आत्मानं विद्धि आत्मदीपो भव। अपने आप को जानो, इस वाक्य से आत्म तत्व को जानने की प्रेरणा मिलती रही है। प्राचीन काल से लेकर आज तक सभी चिंतकों ने आत्मा के संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो भारतीय दर्शन की मूल्यवान निधि हैं। वेद भारतीय दर्शन के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वे भारतीय चिंतन के प्राचीनतम प्रमाण हैं। वेद अपौरुषेय माने गए हैं। वेदों के पश्चात का संपूर्ण चिंतन वेदों से प्रभावित रहा है, चाहे वह वेदों को मानने वाले आस्तिक षड्दर्शन, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक हो या वेद विरोधी नास्तिक दर्शन, चार्वाक, बौद्ध, जैन आदि हो। मीमांसा और वेदांत तो वेदों पर आधारित दर्शन हैं ही। अतः भारतीय चिंतन में आत्मा की अवधारणा पर विचार करते समय हम वैदिक चिंतन से ही प्रारंभ करेंगे। वेदों में एकेश्वरवादी विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। एक सद्विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात एक ही सत्य है। विद्वान उसे अनेक नाम से पुकारते हैं। ऋग्वेद में उस एक परम तत्व को अभय ज्योति भी कहा गया है। इस अद्वैतवादी विचारधारा में आत्मा और ब्रह्म का तादात्म्य ही स्थापित किया गया है। अथर्ववेद में भी ब्रह्म की सर्वव्यापकता तथा आत्मा से अभिन्नता संबंधी विचार व्यक्त किए गए हैं। निरुक्त में माना गया है कि एक ईश्वर के रूप में जो परम सत्ता है वही विश्वात्मा है और समस्त देवगण उस विश्वात्मा के शरीर के अंग हैं। अथर्ववेद में माना गया है कि इस जगत का आत्मा निष्काम, आत्मनिर्भर, अमर, स्वयं सिद्ध, आनंदमय, सर्वश्रेष्ठ, सदैव युवा और शाश्वत है। उसके ज्ञान से ही मृत्यु को जीता जा सकता है। वेदों का यही अद्वैतवाद उपनिषद, गीता तथा वेदांत का मूल आधार है। उपनिषदों में आत्म तत्व का चिंतन अत्यंत स्पष्ट और विशद रूप में किया गया है। आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, शरीर में रहने वाली आत्मा वास्तव में ब्रह्म ही है और जैसे ही यह नश्वर बंधन उतर जाएगा वैसे ही ब्रह्म में लीन हो जाएगा। अतः यह सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा एवं इदम सर्वम, उस एक परम तत्व को ब्रह्म आत्मा सत्य के रूप में वर्णित किया है। ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार प्रारंभ में आत्मा की ही एकमात्र सत्ता थी। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार आत्मा नित्य है, न वह जन्म लेता है और न मरता है, और न वह कभी विकार ग्रस्त ही होता है। वह न इंद्रिय है, न मन है, न बुद्धि है और न प्राण है। कठोपनिषद में इसे एक सुंदर रूपक द्वारा समझाया गया है। यह शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं जो विषय रूपी मार्ग पर चलते हैं, और आत्मा रथ का स्वामी है। इसमें आत्मा की श्रेष्ठता ही प्रदर्शित की गई है। आत्मज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान या पराविद्या है और सभी ज्ञान अपराविद्या है। आत्मा को जान लेने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है। आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाने ईदम सर्व विदितम। बृहदारण्यक उपनिषद काम, क्रोध इत्यादि वृत्तियों को दमन करके श्रवण, मनन, निधिध्यासन के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जब शरीर जन्य समस्त संस्कारों का लोप हो जाता है तब आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा अजर अमर है। उपनिषदों ने बारंबार इस सत्य को प्रकट किया है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार अयम आत्मा ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात चल अचल रूप से जो कुछ भी दृश्यमान है वह सब परम आत्मा का ही विस्तार है। मैं ही ब्रह्म हूं। देव छांदोग्य उपनिषद के अनुसार सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। आत्म साक्षात्कार से ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है। आत्मा या ब्रह्म ही जगत का निमित्त और उपादान कारण है। सबसे पहले ब्रह्म या आत्मा ही था। उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं, इस संसार में जो कुछ है वह आत्मा ही है। ब्रह्म या आत्मा ही जाता है। मांडूक्य उपनिषद में आत्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आत्मा की 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं।
शुद्ध आत्मा तुरीय अवस्था है। जागृत अवस्था में आत्मा बाह्य वस्तुओं का अनुभव करता है, स्वप्न अवस्था में मानसिक जगत का अनुभव करता है तथा सुषुप्ति अवस्था में वह केवल आनंद का अनुभव करता है। ये तीनों आत्मा की अपर अवस्थाएं हैं, जिन्हें क्रमशः विश्व अवस्था, तेजस अवस्था तथा प्राज्य अवस्था कहते हैं। यह आत्मा का आंशिक ज्ञान है। पूर्ण आत्मा तुरीय अवस्था समस्त अनुभवों में परे है। वही शुद्ध अद्वैत आत्मा है। इसका ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। शरीर में निवास करने वाली आत्मा असल में ब्रह्म ही है और बंधनों से मुक्त होने पर वह ब्रह्म में विलीन हो जाती है। आत्मा नित्य है, न जन्म लेती है और न मरती है। उपनिषदों में वैयक्तिक आत्मा अर्थात जीवात्मा और परमात्मा में भेद किया गया है। आत्मा का सूक्ष्म विश्लेषण कर कहा गया है कि शरीर, मन, प्राण, बुद्धि से सब परिवर्तनशील बाह्य रूप आत्मा के वास्तविक रूप नहीं है। यद्यपि इन सब का मूल आधार आत्म तत्व ही है। जीव अज्ञानवश सुख दुख के बंधनों से ग्रस्त है। ज्ञान होने पर इन बंधनों से छुटकारा पाया जा सकता है। आत्मज्ञान होने पर द्वैत नष्ट हो जाता है, क्योंकि आत्मा एक ही है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। कठोपनिषद के अनुसार आत्मा सर्वव्यापी है, पर प्रकट दिखाई नहीं देता, पर जो सूक्ष्मदर्शी हैं वे अपनी सूक्ष्म बुद्धि से उसे देख लेते हैं।